बच्चों, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं? जिनको लगता है कि वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं, प्लीज कमेंट करके अपना आंसर हमें बताइए। क्योंकि देखिए, ऐसे ही जो क्वेश्चन है हमारे आईआईटी के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी भी ग्राफ का आपको यहाँ पे स्लोप यहाँ पे निकालने को पूछा जाता है, या फिर आपको कोई इक्वेशन यहाँ पे देगा और उस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे हम यहाँ पे उसका निकालते हैं इसका स्लोप। तो देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ कि यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है कि एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट हमारा मेथड होता है, वो होता है कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस का यूज करके हम बहुत आसानी से इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। इसलिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी हमारी क्वेश्चन यहाँ पे लिखी है वो है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे जैसे करेंगे तो बताइए हमारा यहाँ पे कितना आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2x यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि आपको उसने क्या पूछा है, आपको एट 3 की एक्स इक्वल टू 3 पे यहाँ पे निकालना स्लोप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, जैसे यहाँ पे आप x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो dy बाई डी एक्स आया, यही क्या है, इस ग्राफ का हमारा ये स्लोप यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब भी कोई भी ग्राफ आपको देता है तो यहाँ पे देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने देखिए 10 से 15 सेकंड के अंदर आपने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें मैं कुछ कुछ चीजें और भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आगे का नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप बहुत आसानी से यहाँ पे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी अगर ग्राफ आपके सामने बना हुआ है तो आपको यहाँ पे देखना कि भाई वर्टिकल में मैंने कौन सा यहाँ पे लिया है वेरिएबल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कौन सा लिया वेरिएबल। बच्चों, दोनों का यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकल का यहाँ पे आपको लिखना डिफरेंशिएशन, उसी तरीके से हमारा अपॉन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने लिया वेरिएबल, इसका आपको लिखना डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होता है, उस ग्राफ का ये कहलाता है स्लोप। ठीक है, तो ये पहला तो तरीका ये होगा कि हाँ, जब भी आपको स्लोप पूछेगा किसी भी ग्राफ का तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डील करना। हाँ, यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि आपको देखिए ग्राफ में एक चीज और यहाँ पे जाना जरूरी है। जब भी आपको जिस पॉइंट पे पूछेगा स्लोप निकालना, ऐसे यहाँ पे आपको पूछा है कि एक्स इक्वल टू 3 पे आपको स्लोप देखिए फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको, ठीक है, ओरिजिन से क्या करना है, एक्स जो हमारा 3 है यहाँ से जाना है, और उस ग्राफ में जो भी हमारा पॉइंट है देखिए उसको यहाँ पे ढूंढना है कि हमारा भाई पॉइंट कहाँ पे है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, बस क्या करना है, उसी पॉइंट के आगे पीछे जो भी यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही ना, इसी को आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लो आगे तक। ठीक है, ये देखिए ये कहलाता है इसका स्लोप। अब आपको अगर ये चेक करना है भाई इसका एक्स एक्सेस से क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना इसका यहाँ पे इंक्लिनेशन है, तो आप इसको चाहेंगे तो और देखिए नीचे ला सकते हैं, और जब तक ये एक्स या फिर किसी एक एक्सेस को यहाँ पे टच ना कर जाए, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो एंगल वगैरह है ये भी यहाँ पे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर स्लोप फाइंड किया है तो यहाँ पे एंगल भी निकल जाता है। तो ये है देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे कर पाए। अब देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको फिर से एक बार आपको ट्राई करना है, और उसके बाद अपना फिर से अपना जो आंसर है उसको देखिए कमेंट करके हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t आपको दिया हुआ है, जहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, और इस स्लोप को जो भी आप निकालेंगे इसको यहाँ पे हम वेलोसिटी के नाम से भी यहाँ पे बुलाएंगे। और आपको ये कब निकालना है, ये निकालना है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। चलिए फटाफट इसका आपको आंसर बताना है कमेंट करके, जल्दी से आप यहाँ पे इसको निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप निकालेंगे तो देखिए क्या करना है एक्चुअल में, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो कितना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। और अगर यहाँ पे आप दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर ऐसा कर लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स यहाँ पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा तो इधर हमारा आएगा 2t बचेगा, और यहाँ पे जस्ट आएगा प्लस में 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि उसने क्या बोला कि टी इसको टू 2 सेकंड पे यहाँ पे हमको फाइंड करना है इसका भी स्लोप, तो यहाँ पे जैसे देखिए टी की वैल्यू यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो भी इसका आंसर आएगा ये फिर से देखिए कितना आ जाएगा, ये अगेन हमारा आ जाएगा देखिए 6 निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और भाई गौर करनी है, इस बार वर्टिकल में हमारा यहाँ पे पोजीशन लिया गया है, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देखिए हमारे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो यानी कि अगर हम dx अपॉन dt करेंगे तो अपने आप में देखिए ये क्या है, ये हमारा एक वेलोसिटी भी होता है, जो कि मैंने आपको कैलकुलस में सिखाया हुआ है कि जब मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन सिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे यहाँ से 6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको होगा। अब इसको भी अगर देखिए ग्राफ से अगर आपको अच्छे से देखिए समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कि एट टी इक्वल टू 2 पे आपको जानना है, और 2 पे जाने के बाद जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है, बस इसी पॉइंट के आगे पीछे जो लाइन है इसी को आपको यहाँ पे देखिए टच करके टेंजेंट ये देखिए ड्रॉ करना है, तो ये कहलाता है इसका स्लोप। जब भी आपको यहीं पे आप कोई एक्सेस दिखा सकते हो, ठीक है, ये इसका देखिए स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वो पॉइंट का कैसा हमारा स्लोप आ रहा है, वो क्या हमारा जो स्लोप आ रहा है वो समथिंग आपको इस तरीके से निकल के आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको किसी और तरीके से निकल के आ रहा है। तो इसके बाद चलिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे डील करते हैं।
देखिए अगला हमारा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स, और आपको देखिए कहाँ पे निकालना है स्लोप, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे देखिए निकालना है। ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इसका भी हम आंसर फाइंड करेंगे तो जैसा भी आप पहले कर रहे थे वही यहाँ पे अगेन यहाँ पे करना है कि हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है वो कितना दिया है, वो हमको दिया है y इक्वल टू साइन एक्स। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन आप करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए भाई साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा होता है cos x। तो देखिए ये हमारा आ गया cos x। अब यहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू, बस यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारा जो dy आएगा dy अपॉन dx, इसकी देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो cos पाई बाई 2। और आप जानते हैं भाई cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, वो थी 0। cos 90 की हमारी वैल्यू 0 थी, दैट इज यहाँ पे जो हमारा आएगा स्लोप वो आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू देखिए 0। ठीक है, आपको ये नजर आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो देखिए हमारा यहाँ पे ए मैच करेगा। अभी तो इसी को अगर ग्राफ से भी अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं भाई साइन की जो साइकिल होती है, देखिए ये हमारी क्या है जो, ये हमारी है हाफ साइकिल, और इसी तरीके से यहाँ पे इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट ये हमारी हाफ साइकिल हो गई। तो ऐसे में देखिए पाई बाय 2 हमारा यहाँ पे क्या है, बीच में आपको दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे इस पे अगर स्लोप भी आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसी के आगे पीछे जो हमारी लाइन है ना ग्राफ की, इसी को अगर मिलाएंगे तो देखिए ऐसा यहाँ पे आपको इसका नजर आएगा स्लोप, जो कि यहाँ पे 0 आपको खुद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे 0 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको इस तरीके से हमारी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आईआईटी के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में, और को भी यहाँ पे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग का हमारा एग्जाम होता है। तो आई होप आपको इतना जो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराए इसके काफी आपको यहाँ पे हेल्प हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पे हेल्प हुआ है तो इसी तरीके से फटाफट यहाँ पे चलिए बाकी के मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको एक एक करके देखिए सभी का यहाँ पे देखिए अपना आंसर यहाँ पे देना है। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आपके सामने लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, आपको वेलोसिटी का यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया कि v इक्वल टू टी की पावर 3 दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको इस ग्राफ का या फिर इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है। जो कि यहाँ पे देखिए जब भी स्लोप निकालेंगे अपने आप में एक एक्सेलरेशन भी आपको यहाँ पे बन के सामने आएगा। ठीक है, और ये जो स्लोप है कब निकालना है, तो t इक्वल टू देखिए 2 सेकंड पे आपको ये स्लोप यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना। आपका यहाँ पे मैं कमेंट यहाँ पे पढ़ूंगा कि आपका यहाँ पे आंसर देखिए क्या निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए यहाँ पे जैसे फिर आपको v का हमारा जो इक्वेशन दिया है वो दिया है v इक्वल टू टी की पावर देखिए 3 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि यहाँ पे टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा तो 3 और t की पावर यहाँ पे देखिए 2 आपके सामने आएगा, और यहाँ पे बस आपको t की वैल्यू को देखिए यहाँ पे 2 पुट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 आप लिखेंगे और 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो स्लोप आएगा dv अपॉन dt, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है देखिए 12 आ रहा है। और आप जानते हैं dv बाई dt क्या होता है, अपने में एक्सेलरेशन होता है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये हमारे इसका है ऑप्शन नंबर देखिए हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे देखिए ग्राफ से भी चलिए आप समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पे आपको इसका अगर ग्राफ यहाँ पे बना करके इसने दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि आपको क्या करना है, 2 जो हमारा है टाइम का यहाँ पे वेरिएबल इधर जाना है एक्स एक्सिस में, 2 के आगे देखिए जहां पे आपको पॉइंट नजर आएगा देखिए इसी पॉइंट के आगे जो हमारी लाइन या ग्राफ है इसी को देखिए टच करके आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, यही क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जितना भी अमाउंट बना रहा है, ठीक है, ये आपका कहलाता है यहाँ पे इसका यानी कि स्लोप। ठीक है, अगर इसका हम एंगल का ले लेते हैं 10, तो ये अपना हो गया। इसके बाद यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसमें देखिए अगेन आपको कह रहा है भाई फाइंड करो, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है इसमें आपको जो स्लोप फाइंड करना है वो कब फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू देखिए 1 पे हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे आप y का विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज x का एक फंक्शन है, तो बताइए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 15x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा देखिए माइनस का 2 आपके सामने आएगा, बस यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है x की वैल्यू, वहां पे देखिए 1 पुट करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे 15 माइनस का 2 आएगा, दैट इज यहाँ पे देखिए 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे dy बाई dx यानी कि ये अपने आप में एक स्लोप है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में y लिखा है, हॉरिजॉन्टल में x लिखा है, तो ये हमारा अपने आप में एक स्लोप है जो कि हमारा देखिए 13 आ रहा है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको ग्राफ में भी दिखा सकते हैं भाई कि यहाँ पे इसका जो टेंजेंट होगा वो कैसे आप यहाँ पे आगे पीछे लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपने अभी तक देखिए 5 मैंने क्वेश्चन करा दिए। एक चीज आपने और गौर किया होगा कि जब भी आपको जो भी हमारी यानी कि टेंजेंट बन रहा है या फिर हमारा जो स्लोप बन रहा है, देखिए अगर आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऑलवेज देखिए आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूँ जो आपको आगे चल के काम आएगी, जब मैं आपको अगला जो टॉपिक है वो कराऊंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है,
आप जानते हैं भी हमारा जो भी क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। अगर कोई भी यहाँ पे स्लोप, ठीक है, आपको फर्स्ट में या फिर देखिए थर्ड में अगर आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ऑलवेज हमारा जो स्लोप आता है देखिए हमारा पॉजिटिव आता है। ये आपने अभी देखा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एम है ऑलवेज आपको देखिए पॉजिटिव नजर आएगा। उसी तरीके से मान लो हमारा जब भी यहाँ पे अगर कोई स्लोप बना रहे कोई भी ग्राफ में, अगर वो किसी भी कीमत पे अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर यहाँ पे फोर्थ देखिए क्वाड्रेंट लाई करेगा, यहाँ पे जो स्लोप आप निकालेंगे वो ऑलवेज निगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा एंगल ना वो 90 से ऊपर हो गया, या फिर देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आएंगे तो 270 से ऊपर हो गया, तो ऐसे में 10 की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है। तो ये आप देखिए ओवरऑल आप याद रखिए, आगे चल के देखिए बहुत काम आने वाला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा यहाँ पे लाइन पड़ रही है, स्लोप पड़ रहा है, या फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलवेज हमारा स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और सेम उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है सेकंड और यहाँ पे फोर्थ में ऑलवेज हमारा जो यहाँ पे है स्लोप वो क्या है, वो नेगेटिव आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इसका आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पोजीशन आपको देखिए दिया हुआ है किसी भी फंक्शन का x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4, और आपसे अगेन क्या पूछा है, आपसे पूछा फाइंड द स्लोप। और यहाँ पे जब आप स्लोप फाइंड करेंगे बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे x का करना होगा डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हम dx अपॉन dt यहाँ पे फाइंड करेंगे, बताइए यहाँ से कितना अपना आंसर आएगा, तो यहाँ से आएगा 2t और माइनस का देखिए 4 यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, 4 तुम्हारा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको बताना ये कि भाई व्हाट, हाँ यहाँ पे ये इसने पूछा कि भाई एट व्हाट टाइम, देखिए इस बार उल्टा इसने टाइम पूछा हुआ है कि एट व्हाट टाइम जब स्लोप क्या है, देखिए जब स्लोप इसका 0 होना चाहिए, कि स्लोप इज इक्वल टू 0। तो एक काम करिए यहाँ पे dx अपॉन dt आप जानते हैं भाई अपने आप में एक स्लोप हो गया, ठीक है, इसको जस्ट आपको 0 के इक्वल कर लेना है। तो 0 के इक्वल करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, 2t माइनस का 4 आएगा। और जैसे यहाँ से आप देखिए टाइम निकालेंगे, बताइए टाइम कितना आएगा, तो आएगा 2 सेकंड आ जाएगा। मतलब 2 सेकंड पे हमारा जो यहाँ पे स्लोप होगा वो देखिए 0 आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं भाई टी इक्वल टू जो है ना 2 पे यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, इसी आगे पीछे जो भी हमारी लाइन दिख रही है ना, इसी को अगर मिलाते हुए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए जस्ट आ रही हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब यहाँ पे आपने और सीखा भाई कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे कोई लाइन अगर हमको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ऑलवेज हमारा जो स्लोप होगा वो कितना होता है, देखिए 0 होता है। तो देखिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ऐसे अगर मान लो अगर हमारा कोई भी यहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑलवेज हमारा जो होता है यहाँ पे स्लोप होता है इनफाइनाइट होता है, बिकॉज यहाँ पे 10 90 की वैल्यू हमारी होती है इनफाइनाइट। तो देखिए चार यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको सिखाया जो कि बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल का हमेशा स्लोप होता है 0 होता है, और वर्टिकल का जो स्लोप होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। उसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए आइए इसके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू e की पावर x। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका भी पूछा है भाई बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तब। तो यहाँ पे अगेन बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम y को करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, और आप जानते हैं भाई e की पावर x का जो होता है डिफरेंशिएशन वो ऑलरेडी क्या होता है, e की पावर देखिए x होता है। बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर देखिए 0 आ जाएगा, और आप जानते हैं e की पावर देखिए 0 क्या होता है, ये हमारा 1 होता है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा स्लोप आया है, अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए इक्वेशन हमारा यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है देखिए हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलिए इसी को मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूँ। देखिए जहां पे हमारा x देखिए 0 है, वहां पे यहाँ पे देखिए जो स्लोप होगा वो बच्चों 1 यहाँ पे आना चाहिए। मतलब कहने का है कि यहाँ पे आपको 1 पे ये टच होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। और देखिए अगर इसको आप यहाँ पे मिलाएंगे इसी के आगे पीछे, तो ये इसका आएगा स्लोप का लाइन आएगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको इस लाइन को देखिए क्या लग रहा है, हमारा जो स्लोप है देखिए पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि आपको खुद दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए हमारा आंसर आ रहा है प्लस का देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका मैं एक आखिरी क्वेश्चन और कराता हूँ। और आज का ये पूरा लेक्चर अगर आपने अच्छे से अटेंड किया तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फिर फिजिक्स में यहाँ पे स्लोप निकालने में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए। और आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम और नीट का एग्जाम बहुत आसानी से देखिए यहाँ पे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया कि भाई द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आपको गिवन है v इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4t। आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे, आपको यहाँ पे इसका स्लोप यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब बताइए भाई क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6t² और प्लस में यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा। और बस यहाँ पे क्या है आपको टी को 1 पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 4 आएगा, जो कि कितना बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 10 बन जाएगा। दैट इज इसका हमारा जो आएगा स्लोप वो अपने आप में आएगा 10। और क्योंकि हमारा डीवी बाई टी को मैं बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इसका लगा लीजिए यूनिट भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया था इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे आएगा आंसर वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे देखिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप ग्राफ को भी देख सकते हैं भाई, जहाँ पे हमारा टाइम 1 है, बस ये देखिए कि हमारा पॉइंट देखिए ग्राफ को कहाँ पे टच कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए है ना, जहाँ पे टच करेगा बस वहीं पे आपको क्या करना, आगे पीछे यहाँ पे देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये आपका जो स्लोप आएगा देखिए देखने में क्या लग रहा है, ऑलरेडी ये हमारा पॉजिटिव नजर आएगा, जो कि आपको देखिए 10 यहाँ पे
मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया भी है। तो ऐसे करके ग्राफ में भी आप बता सकते हैं कि हाँ वो जो स्लोप होगा उसकी लाइन कैसे आपको दिखानी, टेंजेंट आपको ड्रॉ करके आसानी से हम बता सकते हैं कि वो जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन को देख करके आप आराम से भी निकाल लेंगे। अब देखिए अगर आपने इतनी चीजें सीख लिया है तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा कई बार पूछा जाता है। और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो 10-10 सेकंड में 15-15 सेकंड में कैलकुलस का देखिए यूज करके बहुत आसानी से ये आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे चीज और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि देखिए ये आपने मैंने बताया कि भाई ये जो स्लोप निकाला इसका किसका देखिए यूज किया, आपने यूज किया कैलकुलस का देखिए यूज किया है कि डिफरेंशिएशन। और आपको यहाँ पे कैलकुलस में देखिए बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उनको यहाँ पे बहुत टफ लगता है कैलकुलस। मैंने देखिए पूरा यहाँ पे एक एक यहाँ पे लेक्चर आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कैसे यहाँ पे हम छोटे छोटे फंक्शंस का यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे देखिए मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के सारे वीडियोज वहां पे आप आराम से देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो कैलकुलस है बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा भाई कि ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व, ये देखिए मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ कि कैसे हम किसी भी ग्राफ का यहाँ पे स्लोप यहाँ पे फाइंड करते हैं, और वो हमारे लिए देखिए काफी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका आज का जो क्लास है एकदम आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक करिएगा, ठीक है, क्लास को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके लिए ये स्लोप आपका, ठीक है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।